मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लहानी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। दोस्तों, हम देख रहे हैं सीबीएसई की 9वीं कक्षा की कविता एक फूल की चाह, जिसके कवि है सियाराम शरण गुप्त जी। पिछले 4 वीडियो में हमने इस कविता को देखा है। अब यह इस कविता का अंतिम वीडियो है। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने देखा कि चारों तरफ महामारी फैली हुई है, सभी लोग उसके शिकार हो रहे हैं। एक पिता अपनी बेटी को इस महामारी से बचाना चाहते हैं, लेकिन वो अंततः असफल रहते हैं। उसकी बेटी को महामारी जकड़ लेती है, उसका वह शिकार बनती है और उसका जो बुखार है वह बढ़ते ही जाता है और वह दिन ब दिन असहाय होती जाती है। उसके शरीर के अवयव उसका साथ छोड़ देते हैं, वो बोल भी नहीं पाती है। उसकी एक चाहत थी कि उसे एक मंदिर के देवी के प्रसाद का फूल उसे उसका पिता ला कर दे, तो उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए वह मंदिर में जाता है। जैसे ही वह मंदिर में जाता है तो वहां से मंदिर के देवी के प्रसाद का फूल लेकर आता है, तो वहां के लोग उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और कहते हैं कि यह अस्पृश्य व्यक्ति इस मंदिर में कैसे आया, इसने मंदिर में प्रवेश कैसे किया और इस मंदिर को इसने अपवित्र कैसे कर दिया। तो इस तरह से उसे चारों ओर घेर कर इसे लातों और घूंसों से मारकर इसे वहां पर गिरा देते हैं और इसके हाथों में जो भी फूल थे वो फूल भी इधर उधर बिखर जाते हैं। वह अपनी इच्छा रख देता है कि मैं अपनी बेटी की इच्छा पूर्ण करने के लिए आया था, आप मेरे साथ कुछ भी व्यवहार कीजिए, लेकिन एक काम कीजिए, ये जो मेरे पास के फूल है, देवी के प्रसाद के फूल, यह मेरी बेटी के पास पहुंचा दीजिए। मेरी बेटी की अंतिम इच्छा है कि वह देवी के प्रसाद के फूल चाहती है, बस उसकी इच्छा पूर्ण कीजिए। चाहे तो मेरे साथ आप कुछ भी व्यवहार कीजिए, मुझे मारिए, काटिए, कुछ भी कीजिए, मुझे गांव से निकाल दीजिए, लेकिन मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए कि जो मेरी बेटी की इच्छा है वह देवी के प्रसाद के फूल चाहती है, उसे इतने फूल लेकर दे दीजिए। लेकिन लोग उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उसे मार कर पीट कर उसे न्यायालय में लेकर जाते हैं और न्यायालय में लेकर जाने के बाद उसे वहां पर कारागृह में डाला जाता है और उसे सजा दी जाती है कि उसे 7 दिनों का कारावास की सजा उसे सुनाई जाती है और उसे कारागृह में भेज दिया जाता है और 7 दिनों की उसे सजा काटने के लिए वहां पर रखा जाता है। लेकिन वो जो उसके लिए 7 दिन है, वो 7 दिनों में उसकी कैसी अवस्था हुई है वो यहाँ पर व्यक्त की है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस कविता को लेकर। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रह, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कह। तो जब उसे न्यायालय में लेकर जाते हैं तब उस समय की अवस्था का यह वर्णन है, वो उसके ऊपर क्या बीती है वह यहाँ पर बता रहा है। तो वह कहता है, सुखिया का पिता कहता है कि मैंने स्वीकृत किया दंड, वह तो उसने अपना दंड मान लिया कि देवी के मंदिर में जाकर उसने देवी के प्रसाद के फूल लिए हैं और देवी के मंदिर में जाकर देवी को अपवित्र करने की कोशिश इसने की है। यह दंड वह स्वीकार कर लेता है, स्वीकार कर लिया। शीश झुकाकर चुप रहा, और वो शीश झुकाकर अपनी गलती मानकर, जो कोई भी अपनी गलती करता है वो शीश झुकाकर अपनी गलती मान लेता है। तो ठीक इसी तरह से इसने भी अपनी गलती मान ली, अपनी गलती मानकर वह अपना सिर झुकाए लेता है। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहो। तो उस असीम अभियोग का, अभियोग अर्थात आरोप और असीम अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, अर्थात बहुत ही ज्यादा, बहुत बड़ा, अत्यधिक। तो उस आरोप की, जो बहुत बड़ा आरोप किया था उसके ऊपर, उस आरोप का, उस दोष का वो क्या उत्तर देता। तो उसके पास कुछ भी उत्तर नहीं था। मंदिर में प्रवेश क्यों किया, अछूत होने के बावजूद भी उसने मंदिर में प्रवेश क्यों किया, इस बात का उत्तर उसके पास नहीं था। क्या कहता वह उन लोगों को, और कहकर भी क्या किया है, उन सबको तो उसने कहा था कि बस मेरी एक इच्छा पूर्ण कर दीजिए, बस ये फूल मेरी बेटी तक पहुंचा दीजिए। लेकिन उन लोगों ने इसकी बात नहीं मानी, तो उसने जान लिया था कि अब कुछ कहने से कुछ नहीं होने वाला है। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती। उसे 7 दिनों के कारावास की सजा उसे हो जाती है और कारागृह में उसे भेज दिया जाता है। लेकिन जो 7 दिन थे, वह 7 दिन उसके लिए कैसे बीते देखिए।
7 रोज ही रहा जेल में, सिर्फ 7 दिनों तक ही वो जेल में रहा, लेकिन या कि वहां सदियां बीती, लेकिन उसे ऐसे लगा कि वहां पर सदियां बीती हों, वहां पर सैकड़ों वर्ष बीत गए होंगे, एक सदियां बीत गई होंगी, ऐसा उसे लगने लगा। मतलब एक एक दिन उसे, एक एक साल, 10-10 साल तक का ऐसा लगने लगा उसे, इतना बड़ा दिन लगने लगा उसे। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक, माफ कीजिए यहां पर गलती हुई है, हाँ, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं बीती। तो अविश्रांत मतलब बिना विश्राम किए, बिना रुके, बिना विश्राम किए, बरसा करके भी आंखें, तो आंखें जो थी उसकी बिना रुके, अविश्रांत, अविराम, बिना विराम किए आंखों से अश्रु निकल रहे थे। तनिक नहीं रीति, आंखें तनिक नहीं रीति, और आंखें थोड़ी सी भी रीति नहीं हो गई, मतलब खाली नहीं हुई, मतलब उसमें से निरंतर अश्रु की धाराएं प्रवाहित हो रही थी, अश्रु बह रहे थे। तो 7 दिनों तक कारागृह में रहने के बाद भी उसका रोना कम नहीं हुआ, क्योंकि वो इतना दुखी था कि अब मेरी बेटी का क्या होगा, अब मेरी बेटी बच नहीं पाएगी, जीवित नहीं रह पाएगी, उसकी अंतिम इच्छा भी मैं पूर्ण नहीं कर पाया, इतना अभागा मैं हूँ, अब कैसे होगा, मेरी बेटी के पास कौन होगा, उसकी अवस्था कैसी होगी। तो ये सोचकर उसकी आंखें रीति नहीं हो गई, रिक्त नहीं हो गई, तो निरंतर उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, बस अश्रु बह रहे थे। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। तो दंड भोग कर, 7 दिनों की सजा भोग कर जब वह छूट जाता है, जेल से उसे रिहा किया जाता है, पैर न उठते थे घर को, तो उसके पैर, उसके कदम जो है वह घर की ओर नहीं बढ़ते थे, क्योंकि वो जान चुका था कि अब मेरी बेटी जीवित नहीं रह चुकी होगी, अब वो जिंदा नहीं होगी, तो अब घर पर जाकर क्या मतलब है, इसलिए उसके कदम जो थे, उसके पैर जो थे, वो घर की ओर नहीं बढ़ रहे थे। पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। तो पीछे ठेल रहा था कोई, तो उसे अब कोई पीछे ढकेल रहा था, पीछे ढकेल रहा था, जैसे कि मंदिर में जाने के लिए जो भीड़ के कारण या अज्ञात शक्ति के कारण उसे कोई आगे ढकेल रहा था, लेकिन अब उसकी ऐसी अवस्था हो गई थी, क्योंकि वो जान गया था कि अब उसकी बेटी जिंदा नहीं होगी, तो इस शक्ति के कारण, अज्ञात शक्ति उसे अब पीछे ढकेल रही थी। तो इस तरह से उसे पीछे ढकेल रही थी, कोई तो भी अज्ञात शक्ति अब उसे पीछे ढकेल रही थी, पीछे ठेल रही थी। भय जर्जर तनु पंजर को, तो भय से, जर्जर अर्थात पीड़ित, जिसे कहते हैं कि कमजोर या असहाय, जिसे हम कह सकते हैं। तो जो असहाय, भय से असहाय, भय से पीड़ित, तनु अर्थात शरीर, और पंजर अर्थात हड्डियों का ढांचा, शरीर का, जिसे हम जैसे पिंजरा कहते हैं, तो शरीर की हड्डियों का ढांचा, शरीर का, शरीर रूपी पिंजरा जो है उसका, जिसमें अब जान नहीं रही थी, तो इसलिए उसने पिंजर कहा है। तो उसके शरीर में जान नहीं रही थी, सिर्फ वो अब हड्डियों का ढांचा रह गया था। तो ऐसे भय से पीड़ित उसके शरीर के पिंजर को, शरीर के ढांचे को कोई तो अज्ञात शक्ति थी जो उसे पीछे ढकेल रही थी। पहले किसी लेने मुझको, अब उसे पहली वाली बातें याद आती हैं कि पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह जब घर के पास जाता है, तो जब उसे याद आती है पहली बातें कि जब भी वो कहीं काम से बाहर से आता था, घर पर जाता था, तो उसकी बेटी दौड़ते दौड़ते रास्ते में उसे लेने के लिए आती थी कि मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए, इस तरह से कहकर वह अपने पिता को लेने के लिए दौड़कर उसके पास चली जाती थी। तो इस तरह से वो उसके पास जाया करती थी दौड़कर। तो अब वो उसी की राह देख रहा है कि मेरी बेटी मेरे पास क्यों दौड़कर नहीं आई है मुझे बुलाने के लिए कि मेरे पापा आ गए, ऐसे क्यों नहीं कह रही है वो। उलझी हुई खेल में ही हा अब की दी न दिखाई वह। तो वो सोचता है, वो अपने मन को तसल्ली देता है कि वह खेल में उलझी हुई होगी, उसे खेलने की आदत है, वह कहीं पर तो खेल रही होगी और खेल में थोड़ी सी उलझ गई होगी, उसे पता ही नहीं चला होगा कि मैं आया हूं। तो ऐसे अपने दिल को दिलासा दे रहा है, वो तसल्ली दे रहा है। अब की दी न दिखाई वो, अब की बार वो इसलिए नहीं दिखाई थी। लेकिन जब वो घर पर अपनी बेटी को नहीं पाता है, जब उसे घर पर अपनी बेटी नहीं दिखाई देती है, तो उसे निश्चित रूप से मालूम हुआ है कि उसे जो है श्मशान घाट लेकर गया होगा और उसे वहां पर जलाया होगा। तो वह अपनी बेटी को देखने के लिए, उसके दर्शन लेने के लिए, तो वह श्मशान घाट की ओर चला जाता है। और आगे की घटना, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां।
तो उसे देखने के लिए, जब अपनी बेटी को वह घर पर नहीं देखता है तो उसे देखने के लिए वह मरघट पर अर्थात श्मशान भूमि में जाता है और गया दौड़ता हुआ वहां। तो दौड़ता हुआ वहां पर जाता है कि काश कि मैं मेरी बेटी के अंतिम जो है उसके मुंह को देख लूं, मैं अंतिम बार मैं उसे देख लूं, इस आशा में वह उस श्मशान घाट की ओर बढ़ता है, दौड़ता है। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। तो मेरे परिचित, जो उसके परिचित थे, उसके दोस्त थे, उसके मित्र थे, और बंधु उसके रिश्तेदार थे, उसके भाई जैसे रिश्तेदार थे, तो वो प्रथम ही मतलब पहले ही फूंक चुके थे उसे वहां जहां। तो जहां पर उसे पहले ही लोगों ने जलाया था, उसकी चिता को अग्नि दी थी, तो उस जगह पर वह वहां पर दौड़कर चला जाता है कि काश मुझे उसकी एक झलक देखने के लिए मिल जाए। लेकिन उससे पहले ही लोग उसे वहां पर फूंक चुके थे, जला चुके थे, उसकी चिता को अग्नि दी जा चुकी थी, बुझी पड़ी थी चिता वहां पर। तो वहां पर जैसे ही वह जाता है, वहां पर श्मशान भूमि में जाता है, तो वहां पर देखता है कि उसकी चिता भी अब जलकर बुझ चुकी है, वहां पर सिर्फ राख मात्र वहां पर बची हुई है। तो वह अपनी बेटी को अंतिम बार भी नहीं देख पाया। छाती धधक उठी मेरी, तो उसकी छाती धधक उठती है, जल उठती है, छाती में दर्द हो उठता है उसके कि मैं अपनी बेटी को अंतिम बार भी नहीं देख पाया, इतना कैसा मैं अभागा हूं, मैं मेरी बेटी को अंतिम बार भी नहीं देख पाया। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, हाय मेरी फूल सी कोमल बच्ची, जो फूल की तरह नाजुक थी मेरी बच्ची, कोमल थी बच्ची, उस बच्ची अब वह बच्ची की अवस्था अब राख की ढेरी में हो चुकी, वह अब राख का ढेर बन चुकी है, वह अब मर चुकी है और वह राख के ढेर में तब्दील हो चुकी है, परिवर्तित हो चुकी है। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ और बेटी देखो मैं तुझे अंतिम बार, अंतिम समय, तुम्हारे अंतिम समय में मैं तुझे अपनी गोद में भी, मैं अपनी आगोश में भी तुझे नहीं ले सका और मैं तुझे प्यार नहीं कर सका कि कुछ नहीं होगा बेटी, कुछ नहीं होता है, अब तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, इस तरह का दिलासा भी वो अपनी बेटी को नहीं दे सका। एक फूल मां का प्रसाद भी तुझको न दे सका मैं, हाँ। सुखिया का पिता कहता है कि एक फूल मां का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। तो हाय मैं कितना अभागा हूं, तुम्हारी जो अंतिम इच्छा थी कि तुझे देवी के प्रसाद का फूल चाहिए था, वो फूल भी मैं तुझे लाकर नहीं दे सका, इतना अभागा हूं। न जाने मैं किन जन्मों की मैं पश्चाताप इस जन्म में भुगत रहा हूं, किस जन्मों की सजा मैं इस जन्म में भुगत रहा हूं कि मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा भी पूर्ण नहीं कर सका। यही चिता पर धर दूंगा मैं कोई, अरे सुनो वर दो मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही ला कर दो। तो वह अंतिम बार कहता है, वह कहता है कि जिस तरह उसके बेटी की इच्छा थी, अंतिम इच्छा थी कि उसे देवी के प्रसाद का फूल चाहिए, उसी तरह से वह भी कहता है कि यही चिता पर धर दूंगा मैं, तो यही चिता पर लेटकर मैं भी अपनी जान दे दूंगा, ऐसा वह कहता है। अब मेरी बेटी चली गई जो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्रिय थी, तो वो मेरी बेटी चली गई है, अब मुझे जीकर क्या फायदा है, तो अब यही चिता पर मैं धर दूंगा, मैं अब इसी चिता पर लेटकर मैं अपनी जान दे दूंगा। कोई अरे सुनो, कोई तो आप सुनो मेरी बात, कोई तो आप सुनो, वर दो मुझे, वरदान दो मुझे, कोई तो आप वरदान दो, मेरी इच्छा पूर्ण करो, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही ला कर दो, कि मुझको कोई तो, मेरी भी अंतिम इच्छा यही है कि अब कोई तो मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करे, मुझे मेरी देवी का एक फूल लाकर, मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दो, और वो वहीं पर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरह से कवि ने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने यह प्रश्न चिन्ह उठाया है कि समाज में ऐसे लोग भी है आजकल कि जो स्वयं को उच्च मानते हैं, उच्च श्रेणी का मानते हैं, और निम्न स्तर के अछूत लोगों के ऊपर इतना अन्याय अत्याचार कहते हैं। इस कविता के माध्यम से यही संदेश दिया है कि ऐसे लोग होते हैं जो देवी के खुद को भक्त मानते हैं, लेकिन उसी मंदिर में यदि कोई अछूत अस्पृश्य व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसे वह वर्ज्य मानते हैं और उसके ऊपर अन्याय अत्याचार कहते हैं। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, ईश्वर ने सभी को जन्म दिया है, निचली जाति के लोगों को भी और सभी को भी जन्म एक ही ईश्वर ने दिया है, तो फिर क्यों हम ऐसे भेदभाव मानते हैं, किसी को उच्च वर्णीय, किसी को निम्न वर्गीय, किसी को स्पृश्य, किसी को अस्पृश्य, ऐसा क्यों मानते हैं? तो ऐसे मानने से कैसे अवस्था होती है, इसी अवस्था को इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रखा है, और निश्चित रूप से इस समस्या को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमारे सामने रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम रुकते हैं और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।